भक्तों, धनतेरस की रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं है। यह वह रात्रि है जब स्वर्ग से स्वयं धन और सौभाग्य की देवी मां लक्ष्मी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। धनतेरस की रात में जब दीपक की लौ झिलमिलाती है, तो समझो यह मां लक्ष्मी की चरण चाप है, जो हमारे घर की देहरी पर धीरे धीरे उतरती है। कहते हैं, एक बार भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी के साथ मृत्यु लोक में पधारे, पर जो होना नहीं चाहिए था वही हुआ। लक्ष्मी ने वह दिशा देख ली जहां विष्णु जी ने देखने को मना किया था। यहीं से प्रारंभ हुई एक ऐसी अद्भुत कथा, जिसमें एक साधारण किसान को मिला देवी लक्ष्मी का साथ, एक श्राप ने दिया वरदान का रूप, और उस किसान का जीवन बन गया भक्ति और समृद्धि का प्रतीक। आज भी जब धनतेरस की संध्या आती है, तो ऐसा लगता है जैसे वही क्षण फिर लौट आया हो, जब मां लक्ष्मी ने कहा था, कल तेरस है, अपना घर स्वच्छ रखना, दीप जलाना, मैं आऊंगी, तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, पर तुम्हारे घर में समृद्धि का सागर भर दूंगी। तो आइए भक्तों, अपने मन के दरवाजे खोलिए, अपनी आस्था के दीप जलाइए, क्योंकि अब आरंभ होने जा रही है वह पवित्र कथा, जो हर घर में सुख, सौभाग्य और वैभव का आमंत्रण देती है। वह कथा जिसे सुनते ही आत्मा पुलकित हो उठती है और मन कह उठता है, जय मां लक्ष्मी। धनतेरस की कथा। एक दिन भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत देखना। यह कह ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी, त्यों ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद ऊख तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौट आए और यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है, 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहां जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहां लक्ष्मी को बुलाने आए, तो किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कोड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कोड़ियां डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कोड़ियां लेकर चलने को उद्यत हुए। जब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा, तो गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थीं? गंगा जी ने बताया कि हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कोड़ियां मुझे भेंट की हैं, वे किसकी दी हुई हैं? किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी को न जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुन जब वह घर लौटा, तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है। फिर लक्ष्मी चंचल है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है,
तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी दशों दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। देखा आपने भक्तों, किस प्रकार एक साधारण किसान के जीवन में मां लक्ष्मी ने अपने चरण रख दिए और उसका जीवन पल भर में बदल गया। श्राप जो कभी दुख का कारण था, वही आज धनतेरस का उत्सव बन गया। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो, घर में स्वच्छता, सादगी और दीप की ज्योति हो, तो मां लक्ष्मी स्वयं उस घर में निवास करती है। आज भी जब हम धनतेरस की रात अपने आंगन में दीप जलाते हैं, तो वो केवल एक दीपक नहीं होता, वो होता है आशा का दीप, समृद्धि का दीप और श्रद्धा का दीप। हर झिलमिलाती लौ में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद समाया होता है। हर चमकती रोशनी में भगवान विष्णु की कृपा झलकती है। तो आइए इस कथा को हृदय में बसाइए और मां लक्ष्मी से यही प्रार्थना कीजिए कि जिस प्रकार उस किसान का घर धन धान्य से भर गया, वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रेम, सुख और समृद्धि का दीपक सदा जलता रहे।